उसकी सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाकर अपनी कैटेगरी वगैरह चेंज करनी है। ठीक है, कैटेगरी आप ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड रखेंगे अब। और अपवर्क के ऊपर इस तरह से ना जो है सर्चिंग कर लेंगे थोड़ी सी, जैसे मैंने हायर प्रोफेशनल्स करना है आपने। ठीक है, जब आप यहाँ पर सर्च करोगे ना तो यहाँ पर टैलेंट को आपने सर्च करना है। किसको सर्च करना है? टैलेंट को। टैलेंट को। हाँ जी, टैलेंट को आपने सर्च करना है। टैलेंट में सर्च करने के बाद आप लोगो डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है वो आप लिख कर, जैसे फ्लायर डिज़ाइन में लिख रहा हूँ, ये लिख कर आप इस तरह की कुछ चीज़ें आप करोगे सर्च। ठीक है, या UI UX कर लोगे, ये ग्राफिक डिज़ाइनर है जैसे ये हैं। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर इस तरह से कुछ प्रोफाइल्स आपके पास आ जाएंगी। यहाँ से आप कर लेंगे ये जो टैलेंट टाइप है यहाँ पर। ठीक है, टैलेंट टाइप पर आप आकर कर लेंगे फ्रीलांसर्स हर एक पर। इससे क्या होगा, इससे सिर्फ और सिर्फ आपके पास फ्रीलांसर्स आपको नज़र आएंगे। ठीक है, जो एजेंसीज हैं वो आपको नज़र नहीं आएंगी। अब सारे फ्रीलांसर्स आ गए आपके पास। ठीक है, और आपने क्या करना है, ये नीचे इनकी स्किल्स लिखी हुई नज़र आ रही हैं ये नीचे। ठीक है, अब इसको मैं नहीं ओपन करूंगा क्योंकि इसके अंदर वेब का काम भी है। ये देखें, वेब डिज़ाइन, वर्डप्रेस, HTML, रियल एस्टेट, फ्लायर्स, ब्राउशर्स, ग्राफिक डिज़ाइन, सारा मिक्स काम है इसका। ठीक है, आप चाहें तो इसको भी अलग टैब में ओपन कर लें। ठीक है, ये ब्रांडिंग वाला आ गया, हम इसको ओपन कर लेंगे। ये जो टॉप टॉप पर आ रहे हैं, आपने क्या करना है, आपने इस तरह से कुछ जो टॉप रेटेड हैं जैसे ये है, ठीक है, इसको ओपन कर लिया। ठीक है, ये ग्राफिक डिज़ाइन है, ब्राउशर डिज़ाइन, बुक कवर डिज़ाइन, ये हमारे काम की है, इसको ओपन कर लिया हमने। ठीक है, और प्रोडक्ट डिज़ाइनर है, यूज़र एक्सपीरियंस है, UI UX का बंदा है। अगर आपने UI UX पर काम करना है तो इसको भी ओपन कर लें। इधर से हमने जो लोगो डिज़ाइन वाले ओपन किए थे, इनमें से कुछ जो टॉप रेटेड हैं जैसे ये हैं लोगो वाले। ठीक है, इसको ओपन करें सर एक दो ये और वर्डप्रेस के भी कर ले ऊपर। मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ये ग्राफिक डिज़ाइनर है, इसको ओपन कर लें। ठीक, और नीचे आ जाएं थोड़ा सा, ये जैसे वेब डिज़ाइनर भी हैं साथ, इसको भी ओपन कर लें। ठीक है, ये हमने फ्लायर डिज़ाइन वाले ओपन किए थे, इसमें से हम इसको ओपन करेंगे। मेरे ख्याल से हमने पहले किया हुआ है ओपन। ठीक है, और ये है, हम इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने क्या करना है, आपने जो टॉप के होंगे ना, टॉप सर्ट, उनको आपने ओपन कर लेना है। अब उनसे क्या करेंगे, उनसे आप अपना कुछ मटेरियल कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आप अपना ऑनली रेट जो है वो रखिएगा आप 10 से 20 के बीच में। 10 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं, ताकि स्टार्ट है आपका। फिर जैसे जैसे आपकी प्रोफाइल बिल्डअप होती जाएगी, हम आहिस्ता आहिस्ता अपना ऑनली रेट जो है वो अपग्रेड करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद देखें यहाँ पर सबकी कुछ ना कुछ टैगलाइन आएगी। ठीक है, जिसको टाइटल बोलते हैं। इन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनर लिखा हुआ है सिर्फ, एक्सपर्ट ग्राफिक वेब डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, PDF एडिटर, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनर इलस्ट्रेटर हो गया। ये देखें, ग्राफिक डिज़ाइन, वर्डप्रेस, एलिमेंटोर, रियल एस्टेट, फ्लायर्स, ब्राउशर्स हो गए, ग्राफिक डिज़ाइन होगी, ब्रांडिंग, फोटो एडिटिंग हो गई। ठीक है, एक्सपर्ट UI UX डिज़ाइनर हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया, वेब डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, फोटोशॉप एक्सपर्ट। ये आ गया हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनर और ब्रांड डिज़ाइन आ गया हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास आ गया सीनियर डिजिटल प्रोडक्ट डिज़ाइनर, यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है, अब ये सारा क्या हो गया, ये सारी होते हैं टाइटल। अब टाइटल आपने अपने हिसाब से रखना है। आपको सबसे पहले तो ये फाइनलाइज करना है ना कि आपको किन चीज़ों के ऊपर काम करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपको काम करना है लोगो के ऊपर, तो आप लोगो का लाजमी लिखोगे अपने टाइटल के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक कीवर्ड होता है। कीवर्ड आपने अपने टाइटल में, अपनी इस डिस्क्रिप्शन में, और अपनी इन ये जो नीचे जो स्किल्स आ रही हैं आपकी, इसमें लाजमी ऐड करना होता है, ताकि अगर लोग सर्च करें तो आपकी प्रोफाइल उसमें आ जाए। सॉरी सर, स्क्रीन स्टिल है एक जगह पे कुछ सर। मैं एक दफ़ा फिर से शेयर करता हूँ, आप देखिएगा।
वही मुझे तो नजर आ रही एक सर मूव कर रही है। आप ये मैं दोबारा ज्वाइन कर अब ये दोबारा मैं move। दोबारा कर ठीक है। अच्छा, अब आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है, ये फाइनल करना है कि आपको किन कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है, मतलब किन किन चीज़ों के ऊपर काम करना है, लोगों के ऊपर सिर्फ करना है या बाकी भी चीज़ें हैं। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले वो फाइनल करने के बाद ना उन चीज़ों को अपने पास लिख लो। ठीक है, उन चीज़ों जैसे आपने कहा कि लोगो डिज़ाइन है, फ्लायर है, बैनर्स हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन है, ये इन चीज़ों के ऊपर आपने काम करना है। तो आप क्या करो, आप इनको अपने पास लिख लो। फिर इस तरह से आपने जो टॉप सर्ट आपने इस तरह से ओपन किए हुए थे ना, उसके अंदर आप देखो कि उन्होंने किस तरह से उस चीज़ को प्रेजेंट किया है। ठीक है, उन्होंने किस तरह, जैसे आप ये देखो ग्राफिक डिज़ाइनर का कीवर्ड इन्होंने लाजमी यूज़ किया हुआ है, आप भी यूज़ करो ग्राफिक डिज़ाइनर, लोगो डिज़ाइनर। इस तरह ये बीच में सेपरेटर लगा दो, इस तरह से जैसे ये इन्होंने सेपरेटर बीच में लगाया ताकि वर्ड सेपरेट हो जाए। ठीक है, इस तरह से करके अपना टाइटल आप बनाए। टाइटल बनाने के बाद ऑर्ली रेट फ़िलहाल 10 रख दें बेशक। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट है, बिल्कुल 10 रखते हैं, बहुत है अभी। जैसे जैसे हम अर्निंग करते जाएंगे, जैसे जैसे पुश होता जाएगा रैंक, फिर हम इंशाल्लाह ऑर्ली रेट यहाँ से एडिट करना बड़ा आसान होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद ये तो हो गया आपके पास इससे रिलेटेड, टाइटल से रिलेटेड। फिर ना यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑल वर्क के ऊपर होंगे आप। ऑल वर्क, ऑल वर्क का मतलब होता है कि जर्नल प्रोफाइल। जर्नल प्रोफाइल के अंदर ना आपने अपनी सारी स्किल्स को मेंशन करना होता है, सारी स्किल्स को। ठीक है, अब वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से मेंशन करें। जैसे अब ये देखें, इन्होंने टूल्स को भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पर कि कौन कौन से टूल्स ये यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने ये देखें सारा अपना कुछ वर्क के बारे में बताया हुआ है, कैरियर के बारे में बताया हुआ है कि इन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, और बड़ा इन्होंने आइकन्स भी यूज़ करके और अपनी जो डिस्क्रिप्शन है वो बड़ी अच्छी की हुई है। अब ये जैसे एक ये लाइन है, ये बड़ी एक कमाल की लाइन इन्होंने लिखी हुई है कि सक्सेसफुल बिजनेसेस रिक्वायर सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो अपनी लाइन फाइनल करोगे ना, अपना टाइटल फाइनल करोगे कि आपको क्या लिखना है। याद रहे कि उसके अंदर वो कीवर्ड्स आने चाहिए जिन कीवर्ड्स को मेनली आप टारगेट करना चाह रहे हो। जैसे अगर आप प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करना चाह रहे हो तो आपको प्रेजेंटेशन डिज़ाइन इसके अंदर यूज़ करना है, यहाँ पर भी कहीं यूज़ करना है, अपनी स्किल्स के अंदर भी आपको ऐड करना है। ठीक है, ये स्किल्स जो है ना, ये आप 15 स्किल्स डाल सकते हो, 15 स्किल्स आप डाल सकते हो। पहले 10 हुआ करती थी, अब अपवर्क ने ये 15 कर दिए हैं बढ़ाकर। यहाँ पर आप 15 स्किल्स अपनी डाल सकते हो, ये आप एडिट करोगे तो यहाँ पर डल जाएंगी। ठीक, अच्छा, उसके बाद आप क्या करोगे, ये सारा कुछ करने के बाद आप आ जाओगे डिस्क्रिप्शन के ऊपर। अब डिस्क्रिप्शन के ऊपर ना डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है दो तरह से। इस तरह से कि पहले अपने बारे में बताया जाता है, बाद में स्किल्स के बारे में। या दूसरा ये होता है कि पहले स्किल्स के बारे में बताया जाता है और बाद में क्या किया जाता है, बाद में जो है अपना क्या कहते हैं कि अपने बारे में बताया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रोफाइल ओपन करूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पर मैंने वर्डप्रेस वेबसाइट के हवाले से बात करनी थी। यहाँ पर ये देखें, हमने इस तरह से किया कि पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताकर फिर इस तरह से स्किल्स को मेंशन कर दिया, शॉर्ट्स ही रखी। ठीक है, आप इस तरह के कुछ आइकन्स लगाना चाहें वो आपकी मर्जी। ठीक है, इस तरह के आइकन्स लगाना चाहें वो मर्जी, इस तरह के आइकन्स आप लगाना चाहें, ये देखें ये आपकी मर्जी, ये आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से जो है ना, क्या कहते हैं कि आइकन्स लिख लो या कॉपी पेस्ट लिख लो यहाँ पर। ठीक है, ये देखें गेट इमोजी भी आ गया। यहाँ से आप कोई भी किसी भी किस्म का इमोजी जो है वो कॉपी करके अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट कर सकते हो, इस तरह जैसे इन्होंने ये किए हुए, ये देखें। ठीक है, और आपने यहाँ पर सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि जिस पैटर्न में, जिस वे में आप लिखोगे ना अपनी डिस्क्रिप्शन, उसी में यूज़ होगी, उसी में शो होगी। फाइवर पर यह होता था कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन में बेशक स्पेसिस दे देते थे, लेकिन वो बाद में क्या होता था, एक ही पैराग्राफ बन जाता था। ठीक है, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने हिसाब से तरतीब देकर लिखना है, और बिल्कुल छोटी भी ना रख लीजिएगा और इतनी ज़्यादा बड़ी भी ना रख लीजिएगा। ठीक है, मिनिमल से रखें।
ठीक है। उसके अंदर आप कुछ पॉइंट्स अपने पास नोट कर लो इन प्रोफाइल्स को विजिट करके कि इन्होंने क्या क्या रखे हुए हैं। जैसे अब इन्होंने देखें टूल्स का भी मेंशन किया हुआ है, आप भी कर सकते हो, टूल्स का मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और वर्क या स्किल्स के बारे में मेंशन किया हुआ है, आप भी कर सकते हो, अपने बारे में बताया हुआ है, ठीक है। ये देखें ऊपर एक लाइन लिखी है ग्लैड यू फाउंड मी, ठीक है, हु एम आई, देन उसके बाद अपने बारे में बताया, अपना एक्सपीरियंस बताया, कैरियर बताया कि कहाँ पर जो है ना काम किया हुआ है, फिर अपना वर्क बताया कि क्या क्या काम करते हैं, टूल्स बताया कि किन किन टूल्स के ऊपर काम करते हैं, और दैट्स इट, ठीक है। अब ये एक आइडिया हुआ आपको। फिर आप इसके ऊपर आएंगे, यहाँ से आपको कुछ और देखने को मिलेगा कि इन्होंने किस तरह से अपने बारे में मेंशन किया हुआ है, चीज़ें किस तरह से एक्सप्लेन की हैं। इनके पास आएंगे, इनका आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इधर आएंगे, इन्होंने देखें किस तरह से लिखी हुई हैं चीज़ें, ये आपको देखने को मिलेंगी। इनके पास आएंगे, ये आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने किस तरह से लिखा है। इनके पास आएंगे, ये देखने को मिलेगा कि इस तरह से लिखा है इन्होंने, ठीक है। अब इन्होंने सबने लिखी एक ही बात है, लेकिन सबका अलग अलग तरीका है। जैसे अब ये देखें, इन्होंने सर्विसेज अपनी इस तरह से मेंशन की हैं, लोगो डिज़ाइन, ब्रांड आइडेंटिटी, इलस्ट्रेशन, ग्राफिक डिज़ाइन और प्रिंट एंड वेब, वेब डिज़ाइन हो गया, पैकेजिंग डिज़ाइन एंड मोर हो गया, डिज़ाइन प्रोग्राम्स, अडोब क्रिएटिव सूट हो गया, यानी कि अडोब का जो ग्राफिक एंड क्रिएटिव सूट है जिसमें अडोब के प्रोडक्ट्स आते हैं सारे, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट सूट के अंदर जो है वर्ड और पावर पॉइंट के ऊपर भी काम कर रही हैं ये, ठीक है। तो ये भी एक यानी कि अच्छी चीज़ है कि आप इस तरह से ये अपने प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स भी डिफाइन कर दो, बता दो कि यार ये इस तरह से होते हैं, ठीक है। अब ये सारा हो रहा है ऑल वर्क के अंदर, ठीक है, ऑल वर्क। अब भी आपकी जनरल प्रोफाइल बन रही है, स्पेशलाइज प्रोफाइल आपकी नहीं बन रही, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने जस्ट ये देखें, अब जैसे ये देखें इन्होंने इस तरह से मेंशन किया हुआ है, ठीक है, चीज़ों को कि क्या क्या बनाते हैं, ये देखें सारा कुछ इस तरह से मेंशन किया हुआ है। इन्होंने अपने टूल्स को इस तरह से मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर यू विल गेट हाई क्वालिटी वर्क वगैरह वगैरह। यहाँ पर आ जाए, इन्होंने इस तरह से मेंशन किया हुआ है, ये देखें शॉपिफाई, वर्डप्रेस, ये वो, और इस तरह की सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से आइडिया लेकर देखकर फिर लिखना है, ठीक है। और याद रहे, अगेन मैं रिपीट कर दूं कि जो मेन फोकस्ड कीवर्ड्स होंगे, मेन कुछ आपके 3-4 कीवर्ड्स होंगे ना जिनके ऊपर आप ज़्यादा काम करना चाह रहे हो, वो आपके इस टाइटल के अंदर भी आ जाने चाहिए, इधर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, और यहाँ पर स्किल्स के अंदर भी वो आपके आने चाहिए, ठीक है। स्किल्स के अंदर भी आपके आने चाहिए। उसके बाद पोर्टफोलियो भी आप थोड़ा सा ऐड करेंगे, पोर्टफोलियो भी ऐड कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद बल्कि मैं आपको थोड़ा सा दिखा ना दूं कि किस तरह से एडिट करते हैं प्रोफाइल को। यस सर। एक करके यस दिखा सर, दो। दिखा दे। अच्छा, कल किसकी बनाई थी यहाँ पर? सफीर अमजद। सफीर अमजद MJAD 45@gmail। पासवर्ड वही है अभी तक? जी सर, वही है। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारी प्रोफाइल है, ठीक है। एक तो हमने इसको 100% अब कंप्लीट करना है, ठीक है, और अपने हिसाब से एडिटिंग भी करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी कैटेगरीज चेंज करेंगे। कैटेगरीज जो आपकी चेंज होती है ना, वो सेटिंग्स में जाकर होंगी। कहाँ होंगी? सेटिंग्स में जाकर। आप क्या करोगे, आप अपनी Settings प्रोफाइल में। की, ये जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ आएगा सेटिंग्स, और सेटिंग्स में जाओगे आप, ठीक है। अच्छा, अब सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपसे ये कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस वगैरह पूछेगा कि आप सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह रख लो, ठीक है। हम अभी आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स टीम रख देते हैं, पाकिस्तान ही रख देते हैं, ठीक है। बाद में आप इसको चेंज कर लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा, ठीक है। जी सर। ओके सर। अच्छा, उसके बाद अब ये देखें, अब ये यूज़र आईडी है। यूज़र आईडी का मतलब ये होता है कि आपका जो यूज़र नेम था, ठीक है। अब ये सफ़ीर अमजद है, इनका यूज़र नेम ये यही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता ये जो नाम है ये वो चेंज कर सकते हैं। ये जो डिस्प्ले नेम है, आप यहाँ पर एडिट के आइकन पर क्लिक करें, आप अपनी ईमेल चेंज करना चाहें, ये चेंज करना चाहें, ये आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए वेरिफिकेशन में जाएगा। अगर आप अपना अकाउंट कोई क्लोज करना चाह रहा है, अपना अकाउंट आप बंद करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से क्लोज माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करें, आपका अकाउंट जो है वो
जो है वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ से आप रीज़न दें और अकाउंट अपना क्लोज कर लें। ठीक है, अच्छा ये सारा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर। उसके बाद एडिशनल अकाउंट्स आप इसी प्रोफाइल के अंदर दो और अकाउंट्स बना सकते हो। एक तो यह है क्लाइंट अकाउंट, जैसे मैं कल बता रहा था कि क्लाइंट अकाउंट हम बना सकते हैं जिससे हम परचेजिंग कर सकते हैं, और दूसरा हम एजेंसी अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। अब ये सारा आपका लोकेशन आ गई, आप अगर इसको एडिट करना चाहें यहाँ पर क्लिक करें और इसको आप इजीली क्या कर लो, एडिट कर लो। ठीक, उसके बाद यहाँ पर मेंबरशिप्स एंड कनेक्ट्स हैं। अभी आपकी फ्रीलांस बेसिक है, जो मेंबरशिप है, जो प्लान है, हर महीने आपको 10 कनेक्ट्स मिला करेंगे। हर यकम को आपका जो बिलिंग साइकिल है वो जून 1 से जून 30 है। ठीक है, आपको हर महीने 10 कनेक्ट्स जो हैं वो मिला करेंगे, 10 कनेक्ट सिर्फ। आपको अगर कनेक्ट्स खरीदने हो तो यहाँ से बाय कनेक्ट्स पर क्लिक करें और यहाँ पर आप बताएं कि आपको कितने कनेक्ट्स खरीदने हैं। 80 कनेक्ट्स आपको मिलेंगे $12 के, आप वो यहाँ से आकर ख़रीद सकते हैं। ठीक है, और अगर आप अपना प्लान अपडेट करना चाहें तो यहाँ पर आप प्लान अपडेट कर सकते हैं। $15 आपके हर महीने कटेंगे। उससे क्या होता है, उससे आपको हर महीने 80 कनेक्ट मिलते हैं और आपकी प्रोफाइल कभी भी हिडन नहीं जाएगी। अगर आप इनएक्टिव रहते हो तो अपवर्क वाले आपकी प्रोफाइल को हाइड कर देते हैं, प्राइवेट कर देते हैं। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, आप अपनी अर्निंग जो है वो कॉन्फिडेंशियल रख सकते हो, यानी कि प्राइवेट अर्निंग जो लिखा हुआ आ जाता है लोगों की प्रोफाइल पर। ठीक है, और आप जब बिड कर रहे हो तो आप ये भी देख सकते हो कि लोगों ने क्या बिड किया, और आप अपनी प्रोफाइल का जो URL है वो कस्टम रख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद थोड़े से रिपोर्ट्स और फंक्शनैलिटीज़ में आपको थोड़ा सा एज दिया जाता है कि आप उनको अच्छे से देख सको। ठीक है, अब अगर कोई बंदा प्लान अपना अपग्रेड करना चाहे तो कर सकता है। $15 पर मंथ जो है वो कटेंगे और वो अपना प्लान जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फो आपने देख ली। कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर आपका सारा ये इन्फो आ रही है, ये आप अगर चेंज करना चाहें ये चेंज करें। उसके बाद है जी टैक्स इन्फॉर्मेशन। टैक्स इन्फॉर्मेशन के अंदर हम कुछ नहीं देंगे यहाँ पर, आप क्योंकि इससे हमारा कोई काम नहीं है अभी। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप कुछ भी, ये जो W8 फॉर्म है ये है नॉन US पर्सन के लिए। आप इसके अंदर कुछ भी फिल कर सकते हो। आई एम नॉट अ US पर्सन, और हम कह देते हैं कि जी सफ़ीर अमजद ही है हमारा नाम, और बिज़नेस का सेव कर देते हैं। ठीक है, हमने ये फॉर्म भी अपना क्या कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, हम नॉन US पर्सन है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी प्रोफाइल के ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर अब ये देखें, ये URL अपना देखें। ठीक है, जब तक आप अपनी जो मेंबरशिप है वो अपग्रेड नहीं करते, आप अपना कस्टमाइज URL नहीं बना सकते। अब जैसे यानी कि मैंने यहाँ पर अभी ओपन किया था, ये देखें मैंने अपना जो है वो कस्टमाइज URL बनाया हुआ है। ये देखें कस्टमाइज URL, ये कब बनेगा, जब आप अपना पैकेज जो है वो अपग्रेड करेंगे और वो उसके $15 जो है पर मंथ आप पे करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे प्रोफाइल सेटिंग्स के अंदर। माई प्रोफाइल को छोड़कर माई प्रोफाइल सेटिंग्स के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी प्रोफाइल पब्लिक कर दें या प्राइवेट कर दें। प्राइवेट मतलब किसी को भी नज़र नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा अब वो कह रहा है कि आप मेरा पूरा नाम शो करो। हम कहते हैं हमारा पूरा नाम जैसे सफ़ीर अमजद है वो शो होगा, या शो ओनली माई फर्स्ट नेम एंड लास्ट इनिशियल। या अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो हमारा क्या शो होगा, सफ़ीर और A डॉट आ जाएगा, अमजद का A डॉट। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से शो करना चाह रहे हो। हम यहाँ पर प्रोजेक्ट की जो प्रेफरेंसेस है ना वो हम सेट करेंगे बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। मतलब हमें शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स भी चाहिए और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स भी चाहिए, ये कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर आप एक्सपीरियंस एक्सपर्ट कर दें। ठीक है, या इंटरमीडिएट कर दें। अब यहाँ पर हमारे पास थी जी कैटेगरीज यहाँ पर। अब इन कैटेगरीज को आकर आपने चेंज करना है। यहाँ से हम इसको करेंगे ख़त्म, और यहाँ से हम करेंगे डिज़ाइन के अंदर जाएंगे। डिज़ाइन के अंदर जाकर इस तरह से ग्राफिक डिज़ाइन हो गया, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, ब्रांडिंग हो गई, और फोटोग्राफी हो गई। ठीक है, हम 10 कैटेगरीज जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। प्रोडक्ट डिज़ाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद जी यहाँ पर अगर आप देखें तो सर ये वेब की कर दें। वेब की चलें, वेब डेवलपमेंट हो गया, सर आपका ये e-commerce मोबाइल डिजाइन करते हैं। वो भी कर दिया जी। एक
2 3 4 5 6 7 8 2 रह गई हैं जी। और अच्छा जी, परफॉर्मिंग आर्ट्स हम कर देते हैं और यहाँ डेटा से एंट्री कर दें सर जी, ऊपर है। सर ये वर्ल्ड प्रेस के लिए सेपरेट से है? नहीं, वो नहीं है यहाँ पर सेपरेट से। ओके। ठीक है। अच्छा, हमने क्या कर दिया, हमने अपनी कैटेगरीज यहाँ से चेंज कर ली। कैटेगरीज हमने चेंज कर ली अपनी। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या हुआ, हमारी यहाँ से कैटेगरीज चेंज होगी। यहाँ से आपने कोई ना कोई एक अकाउंट अपना लिंक कर लेना है, कोई भी एक, चाहे ट्विटर का लिंक कर लें, बिहास का लिंक कर लें, गिटहब का कर लें, किसी एक का भी कर लें। वो क्यों करना है, वो इसलिए करना है ताकि हमारी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाए। क्या हो जाए? 100% कंप्लीट हो जाए। डिलीट हो जाए। अच्छा, यहाँ से बिहास का कनेक्ट कर लीजिएगा। आप बिहास के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बिहास का यूआरएल वो मांगेगा। बिहास का यूआरएल क्या है आपका सफ़ीर, कुछ याद हो तो? तो सर फिलहाल नहीं याद, बाद में जो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। चलें, यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद गेट पेड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो गेट पेड के ऊपर आप अपना पायोनियर अटैच कर सकते हैं और अपना बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऐड मेथड के ऊपर क्लिक करेंगे और आप लोकल बैंक ऐड कर सकते हो, मतलब अपना डायरेक्टली आप बैंक अपना ऐड कर दो और आप अपना पायोनियर जो है वो ऐड कर दो। ठीक है, और सेटअप करके तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपसे मांगेगा, आपका अकाउंट नंबर, आपका बैंक का नाम शाम ये वो। सबसे पहले तो आप अपना स्विफ्ट कोड करोगे ना, स्विफ्ट कोड आपको बैंक वाले बता देंगे, या आप ऑनलाइन जाकर सर्च कर लो कि यार मेरे बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है, वो आपको पता चल जाएगा। आप नेक्स्ट करोगे, वो सारी डिटेल्स आपसे मांगेंगे कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, ये क्या है, वो क्या है। उसके बाद माई टीम्स के अंदर अगर आप जाएं तो यहाँ पर आप अभी आपके पास कोई टीम नहीं है क्योंकि आपने अभी तक कोई एजेंसी कुछ नहीं बनाया। जो जब एजेंसी प्रोफाइल हो जाएगी आपकी, फिर यहाँ पर आप अपनी टीम्स वगैरह को ऐड कर सकते हो, अपने ग्रुप्स वगैरह को। ठीक है, चैट के ग्रुप्स भी होते हैं, वो भी आपके यहाँ पर आ जाएंगे जी। सर अगर जिसका बैंक अकाउंट ना हुआ तो बनवाना पड़ेगा ना। सर हम लोग एक एजेंसी बना के अपना ही सारा ग्रुप जो है वो कर सर ये लेते हैं। इजी पैसा है, जायज कैश में नहीं हो सकता? नहीं, वो नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ से जो है ना पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर आप जो है वो कर सकते हो। ठीक है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन जिसको कहते हैं, 2 स्टेप अथेंटिकेशन, वो उसके अंदर आपके पास ऐप के थ्रू आप वेरीफाई करवाना चाहो, यानी कि वो होता है ना कि ऐप के ऊपर एक कोड आ जाता है आपके ऊपर की ऐप अगर मोबाइल में है, मोबाइल ऐप प्रॉम्प्ट है, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज है, ये अगर आप चाहो तो यहाँ से एनेबल कर सकते हो कोई भी सिक्योरिटी के लिए। जब भी कोई लॉगिन करने लगेगा वो पहले आपसे 6 डिजिट का कोड मांगेगा, या मोबाइल ऐप पे कहेगा, या अथेंटिकेटर ऐप के थ्रू वो कहेगा कि करो। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी के कुछ हैं एस्पेक्ट्स, अगर आप इनको देखना चाहो तो वो देख सकते हो। नोटिफिकेशन की सेटिंग्स में अगर आप आ जाओ तो यहाँ पर नोटिफिकेशन की सेटिंग्स में, और कि हमारे ऑल एक्टिविटी के ऊपर हमें क्या चाहिए, हमें नोटिफिकेशन चाहिए। नोटिफिकेशन चाहिए। इसको डिफ़ॉल्ट रहने दें। अच्छा है, ठीक है ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमने क्या कर लिया, यहाँ से हमारा जो मेन पर्पस था ना, वो मेन पर्पस हमारा ये था, हमारे ये जो कैटेगरीज हैं इनको चेंज करना। ये जो हमारी कैटेगरीज हैं इनको चेंज करना, वो हमने कर दिया। जी सर। ठीक हो गया। यस अच्छा, सर। अब यहाँ से हमारी कैटेगरीज हमारी ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर फाइंड माय वर्क के ऊपर आएंगे। यहाँ पर ये प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और हम आ जाएंगे अपनी प्रोफाइल के ऊपर। अब अपनी प्रोफाइल के ऊपर आने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये जो आइकन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, टाइटल। अब टाइटल हम यहाँ पर अपना लिख कर क्या करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम अर्ली रेट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लेट से 10 डाल देते हैं। सेव किया हमने। ठीक है, उसके बाद ये रही डिस्क्रिप्शन, इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर आप सारा लिखोगे, उसको सेव करोगे, और उसके बाद यहाँ पर ये रही अब स्किल्स। अब स्किल्स हम क्या कर सकते हैं, स्किल्स अब हम 15 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्किल्स के ऊपर क्लिक करूँगा। अच्छा, अभी तक वो 10 ही अलाउ कर रहा है आपकी प्रोफाइल पर, कुछ दिनों के बाद वो जो है वो 15 करेगा।
अब यहाँ पर आपने जो है, जो आप लिखेंगे वो यहाँ पर नीचे आएगी, वही आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने अपने हिसाब से अब जो है वो ऐड कर लेनी है। जो आप कीवर्ड्स टारगेट करोगे उन्हीं कीवर्ड्स की आपने स्किल्स जो हैं वो नीचे ऐड कर लेनी है। सेव करेंगे, रिमूव कर देंगे पुरानी और नई ऐड हो जाएंगी। इस तरह से आप 10 की 10 स्किल्स क्या करोगे, ऐड करोगे। आप लोगों की प्रोफाइल्स देखोगे, वहाँ से भी आपको आइडिया होगा, यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करोगे, टेस्टिमोनियल आपका नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि ये जो है कोई आपका ऐसा बंदा जिसकी अपवर्क पर प्रोफाइल ना हो, आपने उसके लिए काम किया हो, ठीक है, और उसकी लिंक्डइन पर बिजनेस प्रोफाइल हो, वो आपको दे सकता है। आप क्या करेंगे, टेस्टिमोनियल पर रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर उसका नाम शाम लिखेंगे, उसकी बिजनेस ईमेल लिखेंगे, उसका लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक देंगे, यहाँ पर उसका नाम, टाइटल शाइटल और प्रोजेक्ट के बारे में लिखेंगे और यहाँ से रिक्वेस्ट ये सेंड करेंगे तो उसको रिक्वेस्ट जाएगी। आपने पहले उससे बात की होगी कि यार इस तरह से मैं आपका टेस्टिमोनियल शो करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब मेरी अपवर्क पर प्रोफाइल नहीं है, आपने मेरे साथ काम किया, मेरे लिए कोई प्रोजेक्ट किया, तो आप मुझे इस तरह से रिक्वेस्ट करते हो तो मैं आपको यहाँ से जो है वो सबमिट कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद आ गए सर्टिफिकेशंस। अब सर्टिफिकेशंस अगर आप ऐड करें तो यहाँ से अगर आप सिलेक्ट करें, जो है लोड नहीं हो रही, इसको देख लेते हैं, थोड़ी देर में कर लेते हैं। सर्टिफिकेशंस का ये है कि आप सर्टिफिकेशंस जो है ना, जो यहाँ पर हैं ना, वो अगर आपने इनमें से कोई की है तो आप वो दे सकते हैं, जैसे ये सारी आ रही हैं, ठीक है। अगर इनमें से आपने कोई नहीं की, कस्टम की है, तो कस्टम आप ऐड करेंगे, ऐड कस्टम सर्टिफिकेशन। यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट का नाम, प्रोवाइडर पे किससे, और इशू डेट, एक्सपायरेशन डेट बेशक आप छोड़ दें, ऑप्शनल है। ये देखें सर्टिफिकेशन आईडी, ठीक है। हर सर्टिफिकेट के ऊपर एक सर्टिफिकेशन आईडी होती है। अगर आपने डिजी स्किल्स वगैरह से किसी से कुछ किया है तो कॉर्नर पर या बॉटम पर एक सर्टिफिकेशन आईडी होती है, वो आपने डालनी है, ये डेट शीट आपने डालनी है, ये सारी चीज़ें, और यूआरएल वगैरह डाल के जब आप ऐड करेंगे तब आपका ऐड होगा, वरना वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है पेंडिंग में चला जाता है। अच्छा, उसके बाद सर ये एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री सर्टिफिकेट और लगाना अदर जरूरी है? एक्सपीरियंस, अदर एक्सपीरियंस नहीं, ज़रूरी नहीं सर्टिफिकेट, होता, इतना ज़रूरी नहीं है कि आप लाजमी लगाओ। ओके। अगर लगा लोगे तो ठीक है, नहीं भी लगाओगे तो कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास है कोई तो आपको एज मिल जाएगा, 100% प्रोफाइल जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, वरना थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री की। अब ये जो दो चीज़ें हैं ना, अदर एक्सपीरियंसेस और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, आपने क्या करना है, अगर आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है ना 100%, तो उसके लिए आपने ये करना है, ये तो अब आप इसको, ये जो आवर्स है ना, इसको इतना ही रहने दो कि मोर देन 30 आवर्स अवेलेबल हूँ मैं, ठीक है। और लैंग्वेजेस आप एक दो और ऐड कर दो, ठीक है। और एजुकेशन आप जो है ना कम से कम 2 ऐड कीजिएगा। कितनी ऐड कीजिएगा? तो 2। प्लस के ऊपर क्लिक करके एक और एजुकेशन ऐड कर दें, बेशक मास्टर्स कर लें, इंटर कर लें, लेकिन एजुकेशन आपने 2 ऐड करनी है। 2 आपने एजुकेशन ऐड करनी है, 2 ही एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऐड करनी है आपने। कोई भी कर लें, आप लिख लें कि ये कंपनी थी इस शहर में, मैंने इससे इस तक काम किया, बस दैट्स इट, ठीक है। कुछ भी लिख कर और ओके कर दें। अदर एक्सपीरियंसेस में कोई और अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं कि मैंने फ्री में काम किया है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या ये वो, इस तरह की चीज़ें लिख दें। अब ये सारा लिखना क्यों ज़रूरी है? 2 एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अदर एक्सपीरियंस, 2 एजुकेशन, ये लिखना क्यों ज़रूरी है? ये लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी ये जो प्रोफाइल कंप्लीशन है, जो अभी इस टाइम हमारे पास कितना है, 40% है। देखें, अगर हम वर्क हिस्ट्री ऐड करेंगे कोई, अगर हम कोई वर्क हिस्ट्री ऐड करते हैं, यहाँ पर ऐड वर्क हिस्ट्री या ऐड एम्प्लॉयमेंट जिसको हम कहते हैं, ये जो है ऐड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अगर हम ये ऐड करते हैं तो वो देखें वहाँ पर कितना लिखा हुआ था कि कितने % ऐड हो जाएगी चीज़, 30%। 30% ऐड हो जाएगी, यानी कि 40 से सीधा कहाँ हम चले जाएंगे, 70 पर चले जाएंगे। और जब आप 2 एजुकेशन डाल लोगे और उसके बाद आप क्या कहते हैं कि 2 एजुकेशन, 2 एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अदर एक्सपीरियंसेस, पोर्टफोलियो, और एक वो प्रोफाइल कोई भी लिंक कर लोगे, वो मैंने बताया ना कि कहाँ से करनी है, जाके प्रोफाइल लिंक कोई भी जी सर। वो करनी है। और उसके अलावा आपने क्या करना है, 2 एजुकेशन। जब आप ये सारी चीज़ें डाल लोगे तो आप पोर्टफोलियो का भी 1-2 आइटम डाल लोगे तो ये प्रोफाइल कंप्लीशन आपकी क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 100%। 100% हो जाएगी, ठीक है। ये काम करना है आप लोगों ने आज के दिन, और ये आज ही करना है, ठीक है। ये क्या करना है,
आज ही करना आज है ही आप। करना है। हाँ, ये काम आज ही करना है। क्यों? क्योंकि कल मैं आपको स्पेशलाइज प्रोफाइल का बताना है। वो तब पता चलेगा जब हम जाएंगे प्रपोजल्स की तरफ। तो कल हम प्रपोजल्स को देखेंगे। जब हम प्रपोजल्स को देखेंगे ना कि किस तरह से प्रपोजल भेजते हैं, क्या क्या उसमें एस्पेक्ट्स देखने हैं हमने, तो फिर हमें पता चलेगा कि हाँ जी भाई, ये क्यों ज़रूरी है स्पेशलाइज प्रोफाइल बनाना। ओके सर। ठीक है, तो ये आप अपनी प्रोफाइल जो है ना आज कंप्लीट करें सारे। जैसे मैंने तरीका बताया उस तरह से आप जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं इजीली।